ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी बदायूं की, जहां राजकीय मेडिकल कॉलेज में इलाज में गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। साथ ही बात होगी इटावा की, जहां ईद उल अजहा का पर्व पूरे जनपद में पारंपरिक श्रद्धा, भाईचारे और शांतिपूर्ण माहौल में मनाया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। बरेली के बहेड़ी में ईद उल अजहा की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। सुबह से ही अकीदतमंद ईद की तैयारियों में जुटे रहे और सुबह करीब 8 बजे नैनीताल रोड स्थित कदीमी ईदगाह में नमाज अदा की गई। इसके अलावा नूरी नगर ईदगाह, आला हजरत, शेखुपुर स्थित ताज मस्जिद, सुनहरी मस्जिद, बाजार वाली मस्जिद और शाहजी मस्जिद सहित कई स्थानों पर अलग अलग समय पर ईद की नमाज संपन्न हुई। नमाज के बाद देश में अमन, शांति, तरक्की और खुशहाली के लिए विशेष दुआएं मांगी गई और लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। सुरक्षा व्यवस्था के लिए प्रशासन की ओर से कड़े इंतजाम किए गए थे, जिसमें एसडीएम इशिता किशोर, सीओ बहेड़ी अरुण कुमार सिंह और प्रभारी निरीक्षक दिनेश कुमार शर्मा पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। बरेली से सीनू संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। इटावा में ईद उल अजहा का पर्व पूरे जनपद में पारंपरिक श्रद्धा, भाईचारे और शांतिपूर्ण माहौल में मनाया गया। कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने सुबह से ही विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर नमाज स्थलों का निरीक्षण किया और अकीदतमंदों को ईद की मुबारकबाद दी। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहा। साथ ही ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की गई तथा सोशल मीडिया पर भी लगातार नजर रखी गई। अधिकारियों ने लोगों से त्योहार को आपसी प्रेम और सद्भाव के साथ मनाने की अपील की। कार्यक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर अभय नाथ त्रिपाठी, अपर पुलिस अधीक्षक क्राइम संतोष कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। पर्व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होने पर प्रशासन ने जनता के सहयोग के लिए आभार जताया। बकरीद के मौके पर आज पहली शिफ्ट की नमाज अदा कर ली गई। किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है, क्या कुछ दिशा निर्देश यहाँ पर दिए, कितना पुलिस बल तैनात किया गया है? देखिए, यहाँ सुरक्षा और स्वच्छता की भी आसपास पूरी व्यवस्था की गई है। पीस कमेटी की जो बैठक हुई थी उसमें इनको शासन के डूज एंड डोंट्स बता दिए गए थे, उसके अनुसार उन्होंने अनुपालन किया है। और अभी एक शिफ्ट की नमाज हुई है, दूसरी शिफ्ट की नमाज होने जा रही है। सब कुछ ठीक चल रहा है, कहीं किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं है। पर्याप्त पुलिस बल लगा हुआ है और जो नमाज अदा करने के लिए आ रहे हैं वो भी पूरा सहयोग कर रहे हैं। यहाँ फिलहाल सब कुछ सब। इटावा से सीनू संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। बदायूं राजकीय मेडिकल कॉलेज में इलाज में गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां पित्त की थैली के ऑपरेशन के बाद महिला की हालत बिगड़ती चली गई और बाद में बरेली के प्राइवेट अस्पताल में उसकी मौत हो गई। हजरतपुर निवासी शोभा चौहान को 14 दिन पहले मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, जहां ऑपरेशन के बाद स्थिति और बिगड़ गई और दोबारा सर्जरी करनी पड़ी। परिजनों ने 40,000 रुपए लेने और बेहतर इलाज का आश्वासन देकर भी सही उपचार न कर देने का आरोप लगाया है। मामले को लेकर परिजनों ने डॉक्टरों पर कार्यवाही की मांग की है। मेरा नाम अनूप है जी। क्या मामला है आज आप लोग थाने का? मामला ये है, मैंने मेडिकल कॉलेज में पथरी का ऑपरेशन कराया, पित्त की पथरी का। वहाँ ऑपरेशन गलत होने के कारण आज मेरी बीवी की मौत हो गई सर। क्या नाम है आपकी पत्नी का? शोभा चौहान जी। किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ? पित्त की थैली का सर हुआ। तो किसने किया था? कौन डॉक्टर? डॉक्टर रमेश सर, डॉक्टर प्रियंका सर। कब हुआ ये ऑपरेशन? ऑपरेशन हुआ, एक ऑपरेशन शुक्रवार को हुआ, फिर एक दूसरे शुक्रवार कर दिया। वो ऐसा हुआ जो नली ना डाली पेट द्वारा, वो हाथ में घुस गई, इस वजह से ऑपरेशन में दिक्कत हो गई। फिर डॉक्टर ने ये बोला कि मैं यही वाला ऑपरेशन खोल के दोबारा कर दूंगा उनका, लेकिन वो नहीं किया। फिर दूसरा पेट फाड़ के दूसरी जगह से कर दिया। वो हाथ भ्रष्ट हो गई ना, इस वजह दूसरी जगह से किया, उसी से उनकी हालत गंभीर हो गई। फिर उन्होंने कल गंगा सील के लिए कहा कि मैं पैसा लगेगा मैं लगाऊंगा, लेकिन तुम्हारी बीवी 100% मैं जी आके दूंगा। डॉक्टर दोनों ये किसने बोला? अमित ने और प्रियंका ने सर। फिर कल मैं गंगा सील गया, उनकी बात सुनकर उन्होंने पैसा दिया, जो भी लगा 30-40 हज़ार, लेकिन फिर भी नहीं बची, वो आज खत्म हो गई। अब मैं न्याय चाहता हूँ, मुझे हाथ जोड़ के दीदार। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं सर। गाँव मेरा हजरतपुर है, जिला बदायूं है, थाना हजरतपुर है सर। क्या नाम है आपका? अनूप सिंह। पत्नी का क्या नाम था? शोभा चौहान जी। किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ था? पित्त की थैली का हुआ था। नॉर्मल कोई सारी रिपोर्टें मेरे पास हैं, MIR है,
और ये अल्ट्रासाउंड एक्सरे सब नॉर्मल है सर, किसी में कोई दिक्कत नहीं थी। अगर दिक्कत होती तो आज मैं भी कहता कि मेरी बीवी की ये दिक्कत थी, इस कारण मेरी बीवी खत्म हो गई। खाली पथरी का ऑपरेशन सर। करने के नाम पर मेडिकल कॉलेज में पैसे भी मांगते थे। अरे सर पैसे तो मांगते मुझसे, मेरा तो लगभग 40,000 रुपये लिया। पहला ऑपरेशन किया 12,000 रुपये दिया। एक अनुज है जसमा का, उसमें कंपाउंडर, उसने ऑपरेशन करवाया, बोला 12,000 रुपये डॉक्टर लेंगे, आपका प्राइवेट जैसा काम होगा। मैंने उनको 12,000 रुपये दिए बृहस्पतिवार को। शुक्रवार को मेरा ऑपरेशन हुआ। फिर जब दोबारा ऑपरेशन हुआ फिर भी पैसे गए, दवाई बाहर से आई, 40-45,000 रुपये का बिल हो गया मेरा सर। और उसके बाद भी मेरी बीवी नहीं बची। 45,000 प्राइवेट में भी नहीं लगता सर। अंदर ही ले लिए पैसे अंदर ही लेना है, वहाँ बाहर जो चाय पाय बेचते हैं डॉक्टर के एक अलग मिलने वाले होते हैं, वो अलग अपना देके मेडिकल लेते कॉलेज वालों ने हैं। हाँ मेडिकल कॉलेज में ही गए और का मेरे पास वो तोड़ू ना था। अब आप क्या करो, न्याय दिलवा दो मुझे सर बस। बदायूं से सीनू संवाददाता राजीव सिंह की रिपोर्ट। बदायूं में ईद उल अजहा का पर्व हर्षोल्लास और शांतिपूर्ण माहौल में मनाया गया, जहां मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज अदा की गई। शहर की ईदगाह शमसी पर अज्जाम मियां कादरी ने नमाज अदा कराई, जिसमें देश और कौम की तरक्की के लिए दुआ मांगी गई। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी और कुर्बानी का सिलसिला शुरू हुआ। जिले की प्रमुख मस्जिदों और ईदगाहों के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। इस दौरान जिलाधिकारी अवनीश राय और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा ने प्रमुख स्थलों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं जामा मस्जिद परिसर में लगे बाल मेले में बच्चों ने झूलों और खरीदारी का आनंद लिया। बदायूं से सीनू संवाददाता राजीव सिंह की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।